गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहत कबीर तहि दास, रिद्ध सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाड़ें साथ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। और इस 43 एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आइए देखते हैं कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से क्या पूछा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अथ केन परयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्न अपि वार्ष्णेय पलातयु नियोजितः। अर्थात अर्जुन ने कहा कि हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रश्न महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया। तो है क्या कि यदुकुल में वृषणी नामक एक वंश था। उसी वृषणी वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय है। तो इसके पहले के श्लोक में श्री कृष्ण जी ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की है। धर्म वर्ण के नाम से भगवान को संबोधित करते हुए महात्मा अर्जुन प्रश्न करते हैं, विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। तो यहाँ अनिच्छिन्न पद का तात्पर्य भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं, प्रत्युत पाप करने की इच्छा का त्याग है। कारण कि भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है, जिसके न रहने पर पाप होते ही नहीं। तो विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वो करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और न करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है। तो अनिच्छन्न पद की प्रबलता को बतलाने के लिए अर्जुन बालादिव नियोजिता पदों को कहते हैं। तात्पर्य यह है कि पाप वृत्ति के उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है, फिर भी वो उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो। तो इससे ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण है। पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम, अर्थात सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना। परंतु इन कारण की
और दृष्टि न रहने से मनुष्य को यह पता नहीं चलता कि पाप कराने वाला कौन है। वो ये समझता है कि मैं तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त करता है। जैसे दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्मं न चामे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मं न चामे निवृत्ति केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियोक्तो अस्म तथा करोमि। तो मैं धर्म को जानता हूँ, ये दुर्योधन कह रहा है, पर उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। और अधर्म को भी जानता हूँ, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। तो मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। तो दुर्योधन द्वारा कहा गया ये देव वस्तु काम यानी भोग और संग्रह की इच्छा ही है, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं करता। केन परियुक्तो अयम पापम चरति। पदों से भी अनछिन्न पद की प्रबलता प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि विचारवान मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहता, कोई दूसरा ही उसे जबरदस्ती पाप में प्रवृत्त करा देता है। तो वो दूसरा कौन है, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो श्री कृष्ण जी ने अभी 34वें श्लोक में बताया कि राग और द्वेष जो काम और क्रोध के ही सूक्ष्म रूप हैं, साधक के महान शत्रु हैं, अर्थात ये दोनों पाप के कारण हैं। परंतु वो बात सामान्य रीति से कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके। अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचार पूर्वक पाप करना न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय यह है कि अश्रद्धा, असूया, दुष्ट चिंतता, मूढ़ता, प्रकृति यानी स्वभाव की परवस्था, राग द्वेष, स्वधर्म में अरुचि और परधर्म में रुचि, इनमें से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचार पूर्वक न चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त होता है। इसके अलावा ईश्वर, प्रारब्ध, युग, परिस्थिति, कर्म, कुसंग, समाज, रीति रिवाज, सरकारी कानून आदि में से भी किस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है। तो अब श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं। तो इस श्लोक में बताते हैं कि कामः एष क्रोधा एष रजोगुण समुद्धवः महाअसनः महापाम्मा विधि एनम इह वैरिणम। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो रजोगुण समुद्भवः, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तृष्णा, कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है, और यहाँ ये कहते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। तो इसे समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है।
तात्पर्य यह है कि सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है, जिससे अंतःकरण में उनका महत्व दृढ़ हो जाता है। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है। पुनः कामना से पदार्थों में राग बढ़ता है। तो ये क्रम जब तक चलता रहता है तब तक पाप कर्म से सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। काम एष क्रोध एषा, तो मेरी मनचाही हो यही काम है। इदम में स्यादितीच्छा काम शब्दिता, मतलब ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, इस प्रकार की इच्छा काम कहलाती है। तो उत्पत्ति विनाशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, संयोग जन्य सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब काम के ही रूप हैं। पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया गया दिखता है। तो दोनों से अलग अलग पाप होते हैं, इसलिए दोनों पद दिए। तो वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना, प्रियता, आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। यद्यपि भगवत प्रदत्त विवेक को महत्व न देना और भगवान से विमुख होना भी पाप में हेतु है, तथापि यहाँ काम को ही पाप का हेतु इसलिए बताया गया है कि ये कर्मयोग का अध्याय है और कर्मयोग का प्रधान लक्ष्य कामना को मिटाना ही है। तो कामना में बाधा लगने पर काम ही क्रोध में परिणित हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने एक कामना ही पापों का मूल बताने के लिए इन सब पदों में एक वचन का प्रयोग किया है। अब कामना की पूर्ति पर लोभ उत्पन्न होता है, तो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, और कामना में बाधा पहुंचने पर क्रोध उत्पन्न होता है। तो यदि बाधा पहुंचाने वाला अपने से अधिक बलवान हो तो क्रोध उत्पन्न होकर भय उत्पन्न होता है। और इसलिए गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ साथ भय की बात आई है, जैसे वीतराग भया भय क्रोधा और विकटेच्छा भय क्रोधा। तो कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है। तो कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। काम अछत सुख सपने होना है। तो जो चाहते हैं वो ना हो और जो नहीं चाहते वो हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। तो यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दें तो फिर दुख ही कहाँ। तो नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है और अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत हुई भी वास्तव में कामना नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना कभी पूरी नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है। पर परमात्मा की इच्छा परमात्मा प्राप्ति होने पर पूरी हो जाती है। दूसरी बात, कामना अपने से भिन्न वस्तु की होती है और परमात्मा अपने से अभिन्न है। तो इसी प्रकार सेवा, कर्मयोग, तत्व ज्ञान, ज्ञान योग, भगवत प्रेम, भक्ति योग की इच्छा भी कामना नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक आवश्यकता है। जीव को आवश्यकता तो परमात्मा की है, पर विवेक के दब जाने पर वो नाशवान पदार्थों की कामना करने लगता है। तो एक शंका हो सकती है कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा। तो इसका समाधान ये है कि संसार का कार्य वस्तुओं से, क्रियाओं से चलता है, मन की कामना से नहीं। वस्तुओं का संबंध कर्मों से होता है, चाहे वे कर्म पूर्व के प्रारब्ध हों अथवा वर्तमान के उद्योग। तो कर्म बाहर के होते हैं और कामनाएं भीतर की।
तो बाहरी कर्मों का फल भी वस्तु, परिस्थिति आदि के रूप में बाहरी होती है। तो कामना का संबंध फल, पदार्थ, परिस्थिति आदि की प्राप्ति के साथ है ही नहीं। तो जो वस्तु कर्म के अधीन है वो कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती है। तो संसार में देखते ही हैं कि धन की कामना होने पर भी लोगों की दरिद्रता नहीं मिटती। जीवन मुक्त महापुरुषों को छोड़कर से सभी व्यक्ति जीने की कामना रखते हुए भी मरते ही हैं। कामना करें या न करें, जो फल मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही। तात्पर्य यह है कि जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करें या ना करें। जैसे कामना ना करने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ऐसे ही कामना ना करने पर अनुकूल परिस्थिति भी आएगी ही। तो रोग की कामना किए बिना भी रोग आता है और कामना किए बिना भी निरोगता रहती है। तो निंदा अपमान की कामना ना करने पर भी निंदा अपमान होते हैं और कामना किए बिना भी प्रशंसा सम्मान होते हैं। तो जैसे प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों का फल है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी कर्मों का ही फल है। इसलिए वस्तु, परिस्थिति आदि का प्राप्त होना अथवा ना होना कर्मों से संबंध रखता है, कामना से नहीं। कामना तात्कालिक सुख की भी होती है और भावी सुख की भी। तो भोग और संग्रह की इच्छा तात्कालिक सुख की कामना है और कर्मफल प्राप्ति की इच्छा भावी सुख की कामना है। तो इन दोनों ही कामनाओं में दुख ही दुख है। कारण कि कामना केवल वर्तमान में ही दुख नहीं देती, प्रत्युत भावी जन्म में कारण होने से भविष्य में भी दुख देती है। तो इसलिए इन दोनों ही कामनाओं का त्याग करना चाहिए। कर्म और विकर्म, निषिद्ध कर्म दोनों ही कामना के कारण होते हैं। कामना के कारण कर्म होते हैं और कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होते हैं। तो कामना के कारण ही असत में आसक्ति दृढ़ होती है। कामना न रहने से असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो कामना पूरी हो जाने पर हम किसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में हम कामना उत्पन्न होने से पहले थे। जैसे किसी के मन में कामना उत्पन्न हुई कि मेरे को 100 रुपये मिल जाए, इसके पहले उसके मन में 100 रुपये कामना नहीं थी। अतः अनुभव से सिद्ध हुआ कि कामना उत्पन्न होने वाली है। तो जब तक 100 रुपयों की कामना उत्पन्न नहीं हुई थी तब तक निष्कामता की स्थिति थी। उद्योग करने पर यदि प्रारब्धवशात 100 रुपये मिल जाएं तो वही निष्कामता की स्थिति पुनः आ जाती है। परंतु सांसारिक सुखासक्ति के कारण वो स्थिति ठहरती नहीं और नई कामना उत्पन्न हो जाती है कि मेरे को 1000 रुपये मिल जाए। तो इस प्रकार ना तो कामना पूरी होती है और ना पूरी तृप्ति ही होती। तो कोरे परिश्रम के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। तो काम अर्थात सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। थोड़ा गहरा विचार करें कि वास्तव में कामना छूटती ही नहीं अथवा टिकती ही नहीं, तो पता लगेगा कि वास्तव में कामना टिकती ही नहीं, वो तो निरंतर मिटती ही जाती है। किंतु मनुष्य नई नई कामनाएं करके उसे बनाए रखता है। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु का मिटना अवश्यंभावी है, इसीलिए कामना स्वतः मिटती है। अगर मनुष्य नई कामना न करे तो पुरानी कामना कभी पूरी होकर कभी ना पूरी होकर स्वतः मिट जाती है। तो कामना की पूर्ति सभी के लिए और सदा के लिए नहीं है, परंतु कामना का त्याग सभी के लिए और सदा के लिए है। कारण कि कामना अनित्य और त्याग नित्य है। निष्काम होने में कठिनाई क्या है कि हम निर्मम होते हैं, नहीं होते, यही कठिनाई है। यदि हम निर्मम हो जाएं तो निष्काम होने की शक्ति आ जाएगी और निष्काम होने से असंग होने की शक्ति आ जाएगी। तो जब निर्ममता, निष्कामता और असंगता आ जाती है तब निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता स्वतः आ जाती है। एक मार्मिक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं,
परंतु विचार करें कि यदि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो क्या कामनाओं की पूर्ति करना सुगम है? तो सब कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक किसी की नहीं हुई। हमारी तो बात ही क्या, भगवान के बाप दशरथ जी की भी कामना पूरी नहीं हुई। अतः कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है, पर कामनाओं का त्याग करना असंभव नहीं है। यदि हम ऐसा मानते कि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो कठिन बात भी असंभव बात कामनाओं की पूर्ति के अपेक्षा सुगम ही पड़ती है, क्योंकि कामनाओं का त्याग तो हो सकता है पर कामनाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा कामनाओं का त्याग करना सुगम ही है। गलती यही होती है कि जो कार्य कर नहीं सकते उसके लिए उद्योग करते हैं और जो कार्य कर सकते हैं उसे करते ही नहीं। इसलिए साधक को कामनाओं का त्याग करना चाहिए जो कि वो कर सकता है। कामनाओं के 4 भेद हैं। पहला, शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना को पूरा कर। तो ऐसी कामनाएं 4 बातों का होना आवश्यक है। जो कामना वर्तमान में उत्पन्न हुई हो, जैसे भूख लगने पर भोजन की कामना। दूसरा, जिसकी पूर्ति की साधन सामग्री वर्तमान में उपलब्ध हो। तीसरा, जिसकी पूर्ति किए बिना जीवित रहना संभव ना हो। चौथा, जिसकी पूर्ति से अपना तथा दूसरों का किसी का भी अहित ना होता। तो इस प्रकार शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता कामनाओं की पूर्ति कर लेनी चाहिए। आवश्यक कामनाओं को पूरा करने से अनावश्यक कामनाओं के त्याग का फल आ जाता है, परंतु आवश्यक कामनाओं की पूर्ति का सुख नहीं लेना है, क्योंकि पूर्ति का सुख लेने से नई नई कामनाएं उत्पन्न होती रहेंगी जिसका कभी अंत नहीं आएगा। अब दूसरा भेद है कि जो कामना व्यक्तिगत और न्याययुक्त हो और जिसको पूरा करना हमारी सामर्थ्य से बाहर हो, उसको भगवान के अर्पण करके मिटा दें। उदाहरणार्थ, संसार में अन्याय अत्याचार ना हो ऐसी तीव्र व्यक्तिगत कामना न्याययुक्त और अपनी सामर्थ्य से बाहर है। अतः ऐसी कामना को भगवान के अर्पण करके निश्चिंत हो जाए। ऐसी भगवत अर्पित कामना भविष्य में भगवान चाहे तो पूरी हो जाती है। तीसरा भेद है, दूसरों की वो कामना पूरी कर दे जो न्याययुक्त और हितकारी हो तथा जिसको पूरी करने की सामर्थ्य हमारे में हो। तो इस प्रकार दूसरों की कामना पूरी करने पर हमारे में कामना त्याग की सामर्थ्य आ जाती है। चौथा भेद है कि इन तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी सब कामनाओं के विचार को के द्वारा मिटा। अब महासनो महापामा, कोई वैरी ऐसा होता है जो भेंट पूजा अथवा अनुनय विनय से शांत हो जाता है, पर यह काम ऐसा वैरी है जो कभी भी शांत नहीं होता। इस काम की कभी तृप्ति नहीं होती। बुझे न काम अगिन तुलसी, कहूँ विषय भोग भोग जीते। जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती चली जाती, ऐसे ही जो जो भोग मिलते हैं त्यों तो ही कामना बढ़ती चली जाती। इसलिए कामना को महाशना कहा गया है। तो कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। नमस्कार।